क्या होगा अगर आरबीआई ढेर सारे नोट छापकर लोगों को बांट दे? सरकार क्यों नहीं सभी लोगों को पैसे बांट देती है जिससे देश में गरीबी ही ना रहे? कौन कौन से ऐसे देश है जो ऐसा कर चुके हैं और क्या प्रभाव पड़ा उसका? चलिए आज बारी बारी से समझते हैं। मान लीजिए प्याज का दाम 40 रुपया पर केजी है। अगर सरकार सभी लोगों को पैसे बांट देती है तो सभी लोगों की खरीदने की क्षमता पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगी, जिससे चावल खरीदने पहले की अपेक्षा अधिक लोग पहुंचेंगे। लेकिन चावल का उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा, वो तो उतना ही रहेगा, जिससे सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसका दाम बढ़ाना पड़ेगा। समझे? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक घड़ी बेचनी है, आप उसे 200 रुपये में बेचना चाहते हैं और उसे खरीदने के लिए 100 लोग आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसका दाम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि उसे लेने के लिए सिर्फ एक आदमी ना बचे। तो मोटा मोटी बात यह है कि जितनी अधिक डिमांड रहेगी उतनी ही अधिक महंगाई रहेगी। यदि किसी देश में बिना पर्याप्त संसाधन के नोटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो नोट की वैल्यू गिर जाती है। इसे अर्थशास्त्री इन्फ्लेशन कहते हैं। जिम्बाब्वे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिम्बाब्वे में साल 2009 में 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट लाया गया, लेकिन इतनी बड़ी नोट होने के बाद भी इस नोट से एक दिन का खाना पीना नहीं खरीदा जा सकता था। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह तब से 2 दशक पहले 1990 में जब रॉबर्ट मुगाबे राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर सिर्फ भूमि मालिकों की जमीन को काले किसानों को दे दिया। जो किसान थे उन्हें उतना अनुभव नहीं था, जिससे अनाज का उत्पादन घटने लगा और उसका कीमत बढ़ने लगा, जिससे सरकार को और नोट छापने पड़े। जिम्बाब्वे में बेरोजगारी बढ़ने लगी, जिससे उन्हें बेरोजगार जनता के लिए और नोटें छापने पड़े। अनुभवहीन जो किसान थे उन्होंने बैंक से लोन लिया था खेती के लिए, पर वे उसे चुका नहीं पाए, जिससे फिर सरकार को ढेर सारे नोट छापने पड़े, जिससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। धीरे धीरे यह इतना अधिक हो गया कि नई जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू पुराने जिम्बाब्वे डॉलर की अपेक्षा 10 बिलियन गुना कम हो गई। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।